अब की बार परिवर्तन के लिए, बिहार में भी परिवर्तन के लिए, जिसका शुरुआत बरौली से होगा, बिहार में भी तेजस्वी जी का सरकार बनेगा। सभी घर में सरकारी नौकरी होगी, युवाओं के हाथ में रोजगार होगा। इस बार बरौली की जनता आपको मौका दे रहा था, तो 5 काम आप क्या क्या करिएगा बरौली के लिए? पहला काम तो ये है कि यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र का स्थापना होगा। जब औद्योगिक क्षेत्र का स्थापना होगा तो निश्चित रूप से वहाँ बाहरी निवेश आएगा। निवेश आने के बाद 100-200 फैक्ट्री खुलेगा। जब 100-200 फैक्ट्री खुलेगा तो सब फैक्ट्रियों में 200-400 लोग काम करते हैं। तो लोगों को पलायन से मुक्त करने के लिए बरौली में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना होगी, ताकि यहाँ के लोगों को नौकरी रोजगार ही मिले। दूसरा, यहाँ पे जो बाढ़ का हमेशा समस्या बना रहता है, बांध का पक्कीकरण होगा। सरफरा से लेकर गौसियाँ तक जो बरौली विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, बांध की स्थिति बहुत जर्जर है और हमेशा जैसे बरसात शुरू होता है डर लगा रहता है कि कब बांध टूट जाएगा और फसल बर्बाद हो जाएगा, जान माल की क्षति हो जाएगी। तो लोग जो सशंकित रहते हैं, बांध का पक्कीकरण होने से लोग सशंकित नहीं रहेंगे, लोग इत्मीनान से अपना जीवन यापन कर सकेंगे। तीसरा काम, यहाँ पे जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं बरौली में जो अस्पताल नया बिल्डिंग बना है, वो हमारे नेता तेजस्वी यादव जी जब उप मुख्यमंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्हीं का देन है कि यहाँ पे बना हुआ है। तो उस समय, लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति है, माझा हुआ या बरौली हुआ, दोनों जगह पे चाहे जो भी छोटे छोटे स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहाँ पे डॉक्टरों की स्थिति बेहतर नहीं है। वहाँ पे जो सुविधाएं हैं वो नहीं है। लापरवाही, निश्चित रूप से लापरवाही होता है और जो भी मरीज जाते हैं उनको सीधा रेफर कर दिया जाता है। तो यह प्राथमिकता में होगा कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। बरौली में डिग्री कॉलेज की स्थापना होगी, पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलेगा, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेगा, ताकि यहाँ के बच्चों को बाहर जाने की लगभग ज़रूरत ना पड़े, इसकी व्यवस्थाएं की जाएंगी। अगला, गोपालगंज में यूनिवर्सिटी का स्थापना होगा। अभी जेपी यूनिवर्सिटी जो छपरा में है, उसी से लिंक करके यहाँ के जो कॉलेजेस हैं उन्हीं के अंतर्गत आते हैं, जिससे और सत्र भी लगभग 6 साल में ग्रेजुएशन हो रहा है, जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। तो हमारी सरकार आएगी, हमको लोग जनसेवक बनाएंगे, तो पहला ये भी प्राथमिकता में होगा कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी की स्थापना हो, ताकि यहाँ के जो युवा हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनको पढ़ने लिखने में दिक्कत ना हो। आप गोपालगंज के बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, लोग जैसे बता रहे हैं, राजनीतिक में आने का क्या मन हुआ सर? क्या या यहाँ सुख भोगने आए कि जनता का सेवा करने के लिए आए हैं? अब मेरा रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा, अपने मुंह से हम क्या बोले हैं। लोग आते हैं राजनीति करने प्रोफेशनली, हमारा सेवा भाव है। और आपके चैनल के माध्यम से यह भी बता दें कि राजनीति में आने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि बहुत ऐसे काम हैं जो काम को हम अपने निजी मद से नहीं कर सकते हैं। उस काम को करने के लिए, उस विकास को करने के लिए, उस धरती को कुछ देने के लिए राजनीति में आना, सदन में जाना बहुत जरूरी होता है। जैसे बांध का पक्कीकरण हम अपने निजी मद से नहीं कर सकते हैं, उसके लिए जब सदन में जाएंगे तभी उसकी आवाज़ उठाएंगे। बरौली में आपकी लड़ाई किससे है? या बरौली की जनता से, या बहुत सारा उम्मीदवार है उनसे? बरौली की लड़ाई, यहाँ महंगाई है, बेरोजगारी है, जो पलायन है, जो यहाँ समस्याएं हैं, स्वास्थ्य सुविधा है, शिक्षा की कुव्यवस्था है, बांध का जो बाढ़ की स्थिति है, उससे लड़ाई है। बाकी यहाँ किसी से लड़ाई नहीं। बरौली में लोग कह रहे हैं कि बैकुंठपुर से अभी पूर्व विधायक जो हैं मंजीत सिंह जी, उनको लोग मौका दे रहा है कि आपको दे रहा है। फैज अहमद जन सुराज से है, क्या लग रहा है आपको लोग मौका देगा बरौली की जनता? यह हम थोड़ा बताएंगे, वो तो मेरे साथ चल रहा है, जनसैलाब बताएगा, लोग बताएंगे। आप जनसंपर्क डेली करें, आपको तो पता होगा कि क्या माहौल है इस बरौली का। सबको पता है और यह 6 तारीख को पता चलेगा कि कौन क्या है। और अभी कुछ लोग हैं जो गाली देने और दिलाने का काम कर रहे हैं, तरह तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, जिसको हम नहीं कह सकते हैं। तो यह कहीं न कहीं हताशा का संकेत है कि उनके अंदर हताशा है। आदमी किसी को गाली कब देता है? और हम कहेंगे कि गाली देने में इतना ये लोग एक्सपर्ट हैं कि किसी को जो कहना है वो कहने के लिए एकदम आतुर है। तो इसका जवाब, इस गाली का जवाब आम लोग उनको देगा। और गाली देने और दिलाने का जो काम
और जो सभ्यता कर रहे हैं वो कहीं से भी जायज़ नहीं है। मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। और आदमी जब गाली गलौज पे उतरता है तो समझ लीजिए कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में गाली गलौज पे उतरता है तो कहीं ना कहीं उसको हताशा रहता है, हताशा का संकेत है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप वो बिजनेसमैन हैं, उनको राजनीति में नहीं आना चाहिए। तो हम आपके चैनल के माध्यम से बताते हैं कि एक व्यापारी ही एक व्यापारी का दुख दर्द समझ सकता है। और बेहतर संबंध आम लोग से रखने का, अगर किसी के पास हुनर होता है और कला होता है और एक प्रेम होता है तो वो होता है एक व्यापारी वर्ग में। तो हम व्यापारी वर्ग भी हैं, व्यवसाय है, हम व्यापारी वर्ग को प्रताड़ना को जानते हैं, कैसे लोग व्यापारी वर्ग का प्रताड़ना करते हैं। तो इससे भी निजात मिलेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो व्यापारी वर्ग को प्रताड़ित करने का काम करते हैं, वो किसी भी सूरत में हम होने नहीं देंगे। बरौली की जनता आप इस बार मौका देगा तो आप जात का राजनीति करिएगा या विकास का राजनीति करिएगा? हमारे नेता भी कभी जात का बात नहीं करते हैं, हम लोग भी कभी जात का बात नहीं करते हैं। अभी अस्पताल हम जो बनवाए हैं, आप वहाँ पे जाके आज आपसे आग्रह है कि आज चले जाइएगा वहाँ पे और वहाँ पूछ लीजिएगा कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, कौन कौन जाति के लोग आते हैं। और गेट पे पूछ लीजिएगा, चाहे जो रिसेप्शन काउंटर है वहाँ पे पूछ लीजिएगा कि यहाँ जाति देख के किसी का इलाज होता है, किसी का सेवा होता है या क्षेत्र पूछ के होता है। देखिए सेवा भाव अलग है। आप चले जाइएगा देवघर श्रावणी मेला जब लगता है सावन में, तो 1.25 महीने तक हमारा वहाँ पे फ्री खाने का, रहने का, सोने का, चाय नाश्ता, फल फ्रूट्स, दवाई, सारी सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध रहती हैं। तो आप बताइए कि वहाँ भी जाति पूछ के होता है तो क्या, और वो भी अगर राजनीति से कुछ लोग जोड़ के अगर देखते हैं तो क्या वहाँ भी हमको चुनाव लड़ना है कि वहाँ हम सेवा शिविर करते हैं? ये मेरी भावनाएं हैं, मेरी इच्छा है कि हमको अगर ऊपर वाले ने कुछ दिया है और जिस मिट्टी में जन्म लिए हैं, जहाँ आप बैठे हैं, इसी मिट्टी ने हमको जन्म दिया है, तो इसका एक कर्ज है हमारे ऊपर। अगर कर्ज नहीं रहता तो औद्योगिक के क्षेत्र में हम गोपालगंज में नहीं रहते, हम भी जाके दिल्ली, बम्बई, गुजरात में फैक्ट्री लगाते, ना कि गोपालगंज में। हमारे साथ तो अभी आप देख रहे थे, पूछ रहे थे, और अभी बरौली विधानसभा क्षेत्र से दिलीप जी हैं। सर गौर से सुनिएगा बात ये है कि बिहार में आजकल नौकरी छीनने का फैशन बन चुका है। आप तो जानते हैं कि 25 वर्षों से जो नीतीश जी जो हैं लगातार नौकरियां छीन रहे हैं। आप जानते होंगे स्वास्थ्य विभाग में हेल्थ प्रमोटर का नौकरी छीन लिया गया। आप जानते होंगे कि सांख्यिकी विभाग में, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट में लोगों को नौकरी छीन लिया गया। आप जानते हैं गेस्ट टीचर का नौकरी छीन लिया गया। शिक्षा विभाग में 6 साल 7 साल लोग पढ़ाते हैं, उनका नौकरी छीन ली जा रही है, नीतीश जी के राज में छीना गया है। और आप जानते हैं पशुपालन विभाग में हेल्थ प्रमोटर का नौकरी छीन लिया गया। आप जानते हैं कि गाय भैंस का कान में एयर टैगिंग करने का जो काम करते थे उनका नौकरी छीन लिया गया है। आप जानते हैं कि अमीन का नौकरी छीन लिया है। क्या जो तेजस्वी जी है हर एक स्टेज पे जाके कह रहे हैं कि हम 3 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, और नीतीश जी कह रहे हैं 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, और जौन सुराज कह रहा है जिनका नौकरी छीन लिया गया उनको वापस कर देंगे। तो आपकी मानसिकता क्या है, आपकी क्या सोच है? जिन लोगों को नौकरी छीना गया है उनकी नौकरी कैसे आप वापस कीजिएगा कि जुमलाबाजी होगी सिर्फ? देखिए कौन छीनता है यह पूरा लोग जानता है। जी जी। और जो छात्र हैं, जो युवा हैं, वो नौकरी मांगने जाते हैं तो लाठी बरसाने का काम या लाठी चार्ज किया जा रहा है। पटना में खुलेआम लाठी तंत्र बन चुका है। खुलेआम लाठी बरसाने का जो काम इस सरकार के द्वारा, इस निकम्मी सरकार के द्वारा किया जाता है, उसके साथ आप देखे होइएगा कि राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी मजबूती के साथ खड़े रहे हैं हर परिस्थितियों में। इसके अलावा भी आप देखिएगा कि हम लोग नौकरी देने वाले हैं, रोजगार देने वाले हैं, लोगों के घर में खुशियां देने वाले हैं, लोगों के घर समृद्धि आए, खुशियां आए, हम लोग देने वाले हैं। 17 महीने के कार्यकाल में आप देखिएगा कि 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम हमारे नेता तेजस्वी यादव जी किए। 3.5 लाख नौकरी को प्रक्रियाधीन करने का काम हमारे नेता तेजस्वी यादव जी किए। जो उन लोगों का नौकरी छिना गया उनका कैसे वापस होगा? सवाल इसका है। सबका होगा, धैर्य रखिए। 20 साल तो आप देखे हैं, 5 साल का मौका तो दीजिए, या आने तो दीजिए, समय आने दीजिए। सबका विकास होगा, सबके साथ न्याय होगा, कोई अछूता नहीं होगा। और तेजस्वी जी का वादा है, महागठबंधन का वादा है,
हम लोगों का वादा है कि हर एक घर में एक सरकारी नौकरी होगा तो निश्चित रूप से उसमें कोई छूटेगा नहीं। ये बताइए, तेजस्वी जी कह रहे हैं कि आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मी, तो गेस्ट टीचर नहीं संविदा कर्मी है नहीं आउटसोर्सिंग है, तो उनको किस कैटेगरी में तेजस्वी जी रखेंगे? आने दीजिए, समय आने दीजिए, सब होगा, सबका पॉलिसी बनेगा, सबके तहत होगा। आप सिंपल सोचिए कि जब हर घर में सरकारी नौकरी जब होगा तो उसमें कोई परिवार छूटेगा क्या? सभा जब होगा तेजस्वी जी का, उसमें आप मुद्दा उठाइएगा, जनता के अदालत में जाकर बताइएगा इतने लोगों को नौकरी छीना गया जिन लोगों के बारे में? देखिए, यह मंच जो होता है, मंच उठाने के लिए थोड़े होता है। अपने जनसेवक को लोग भेजेंगे सदन में, तो सदन में उठाने का काम किया जाएगा, एक एक मुद्दे को उठाने का काम किया जाएगा। जो बरौली विधानसभा क्षेत्र में जो कमियां हैं, जो समस्याएं हैं, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, बाढ़ के क्षेत्र में, सबका मुद्दा उठाने का काम किया जाएगा। एक अंतिम सवाल है सर कि ये जो स्वास्थ्य विभाग में आप देखते हैं दावा जो कंपनियां हैं, डॉक्टर लोग खुलेआम गोपालगंज में अवैध वसूली कर रहे हैं, फीस लगातार बढ़ते जा रहा है। पहले 15 दिन का फीस, 21 दिन का फीस था 500 रुपये, उसके बाद 21 दिन पर कर दिए, 15 दिन का घटाते घटाते 7 दिन करते जा रहे हैं। आम पब्लिक को सबसे ज्यादा इसका नुकसान है। डॉक्टरों को कैसे मनमानी से आप रोक पाइएगा, इसका क्या प्लानिंग है आपका? देखिए, सबसे बड़ी चीज है, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी जब 17 महीने के कार्यकाल में उप मुख्यमंत्री थे और स्वास्थ्य विभाग के मंत्री भी थे, तो उन्होंने पूरे बिहार में 550 लापरवाह डॉक्टरों को बर्खास्त करने का काम किया। जी, उनको दंडित करने का काम किया। तो निश्चित रूप से फीस कोई 1000 ले 2000 ले प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि अगर सरकारी अस्पतालों में अगर व्यवस्थाएं सही हो जाए तो किसी को प्राइवेट में जाने की जरूरत ही नहीं पड़े। तो डॉक्टर तो सब मार्केट का दावा लिखते हैं, बोलते हैं कि डॉक्टर दावा है नहीं सरकारी अस्पताल में। यही तो समस्याएं हैं। जब हमारे नेता तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री थे, तो उस समय आप देखे होगा लगभग 600 तरह की दवाएं, कोई ऐसी दवाएं नहीं थी जो सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध नहीं थी। तो दवा भी उपलब्ध मिलेगा, डॉक्टर भी मिलेंगे, व्यवस्थाएं भी मिलेंगी। आप देखिए, सुविधा के नाम पे आप सदर अस्पताल गोपालगंज का देख लीजिए, पहले का स्थिति देख लीजिए, अभी का स्थिति देख लीजिए। तो जो बिल्डिंग बना है, 500 बेड का अस्पताल बना है, किसका दिया हुआ है? तेजस्वी जी का उस समय में उद्घाटन हुआ है। तेजस्वी जी के समय में उसका कार्य शुरू हुआ था और बनते बनते आज बना है। उसमें जो एक्सरे है, वर्ल्ड क्लास का एक्सरे लगा हुआ है, वो तेजस्वी यादव जी का देन है। तो निश्चित रूप से जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, जब सुविधाएं होंगी, मशीन लगेगा, तो किसी को प्राइवेट में जाने की जरूरत क्या होगी? प्राइवेट में कौन जाता है? सरकारी अस्पतालों में कौन जाता है? गरीब आदमी जाता है, जो असहाय होता है वो जाता है। तो हम लोग गरीब असहाय जो भी लोग हैं, जो 500-1000 रुपया नहीं दे सकते हैं, उनके लिए ऐसा हम लोग व्यवस्था करेंगे और सबके लिए ऐसा व्यवस्था करेंगे कि किसी को प्राइवेट किसी डॉक्टर के पास जाने की। एक अंतिम सवाल है सर आपसे, आप किसी भी बस स्टैंड में चले जाइए, वहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं है। चाहे आपका बढ़िया मोड़ हो, चाहे बरौली में कहीं भी, महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानी होती है सर। शौचालय की सबसे बड़ी दिक्कत है, परेशानी है। आपके नज़र में कितना भूमिका निभा रहा है? और 75 वर्ष से कहीं भी शौचालय नहीं बना है। स्वच्छ भारत का अभियान चलाया जा रहा है पूरे देश में, महिलाओं के लिए किसी भी बस स्टैंड में या रेलवे स्टेशन पे शौचालय नहीं है। चाहे आप सिधवलिया स्टेशन हो, चाहे बरौली हो, चाहे गोपालगंज हो, शौचालय का विधि व्यवस्था ठीक ठाक नहीं है। आपकी नज़र में कितना भूमिका है? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि स्वच्छ भारत कौन दिया? स्वच्छ भारत ये लोग जुमलेबाजी करते हैं, पूरा ODF कर दिए और आज तक शौचालय का व्यवस्था आप ही बोल रहे हैं कि नहीं है। तो ये लोग जुमलेबाजी करते हैं। हमारे नेता तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, हम लोगों की सरकार होगी, तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र में हम लोग काम करेंगे। जहाँ जहाँ भी सार्वजनिक स्थल है वहाँ पे शौचालय बनाने का काम करेंगे। तो अभी आप देख रहे थे बिहार प्राइम टाइम्स और आपसे जुड़ रहे थे दिलीप सिंह जी थे। आप डायरेक्ट आप इनसे बातों के मुखातिब थे। कमेंट बॉक्स में छोड़ जाएं, बरौली की जनता क्या चाहती है? फिर से जुमलेबाजी चाहती है कि काम करने वालों को चाहती है, कि तेज रफ्तार में चलने वालों को चाहती है, कि प्लान रोकने वाले जन स्वराज के साथ जुड़ेगी? कमेंट बॉक्स में जुड़ जाएं। कुमार संजीव, बिहार प्राइम टाइम्स। जिंदाबाद, दिलीप बाबू जिंदाबाद, दिलीप बाबू जिंदाबाद, दिलीप बाबू जिंदाबाद।